राज्यों को आप जीएसटी का जो उनका हिस्सा है वो देने में रुला देते हो, लिटरली रुला देते हो। उसके बाद किस मुंह से ये हिम्मत दिखाकर कहते हो कि आप वैट कम कर दीजिए? क्यों नहीं आप सेंट्रल एक्साइज कम कर सकते? 26 लाख करोड़ के बारे में जब इनसे पूछा जाता है तो इनके अनपढ़, माफ कीजिएगा, अनपढ़ मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे एक दो ही हैं इसलिए सब मालूम है आपको किसकी बात कर रहा हूं। इनके अनपढ़ मंत्रियों में से एक आकर कहता है कि ये जो वैक्सीन लग रही है इस पैसे से लग रही है। रणदीप जी और प्रणब जी ने एक दिन बैठकर कैलकुलेट किया कि वैक्सीन पे कितना खर्चा आया, उसका 1.5-2% वैक्सीन पे खर्चा आ गया, चलिए मान लेते हैं। दूसरा अनपढ़ मंत्री आकर कहता है नहीं नहीं वैक्सीन पे नहीं हो रहा, ये जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है उस पर हो रहा है। ये दोनों भाई फिर बैठ गए, ये लोगों को भी है ना, बैठकर कैलकुलेट करते रहते हैं। फिर मालूम पड़ा कि चलिए 4% उसका हो गया। तीसरा मंत्री आकर कहता है नहीं नहीं सड़कें बन रही हैं इससे। फिर इन्होंने कैलकुलेट किया 10% वो भी निकाल दो। चौथा सबसे ज्यादा अनपढ़ मंत्री आया और कह रहा है नहीं नहीं ये तीनों ही चीजें नहीं हो रही, यूपीए के वक्त जो ऑयल बॉन्ड्स थे ये उसका भुगतान किया जा रहा है। ये सब फिर आ गए, ये लोग सुधरेंगे थोड़े, ये दोनों फिर आ गए, बोले नहीं वो तो 1,20,000 करोड़ है। अब 26 लाख करोड़ में से चलिए आप 8 लाख करोड़ ये चारों अनपढ़ मंत्रियों के अकाउंट में डाल दो, बाकी पैसों का हिसाब दिए ना, दे दें। आज क्यों नहीं दे रहे? प्रधानमंत्री को आज बैठकर इन 26 लाख करोड़ का हिसाब देना चाहिए था, चारों अनपढ़ मंत्रियों को अपने साथ बैठाना चाहिए था, फिर इन सब सवालों का जवाब आपको मिल जाता।